स्टूडेंट्स, आई एम मुकेश कुमार एंड आज चैप्टर शुरू कर रहे हैं। लेसन नंबर 3 जीडी की बुक का सॉल्यूशन है। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपके पास वीडियो प्रॉपर तरीके से आ सके। ठीक है, ये रेड कलर वाला जो सब्सक्राइब का बटन है फटाफट से दबा दो जल्दी से जल्दी। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम मेजर मुकेश कुमार अकेडमी है, तो वहाँ जाएँ और उसे ज्वाइन कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहली बात तो यही कि आपके पास ये जीडी की बुक नहीं है तो आप वीडियो गलत देख रहे हो। ठीक है, आप यदि नए हो तो इस जीडी की बुक को प्रॉपर तरीके से खरीद लें और तब तैयारी करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ज़रा तुम्हें समझाना चाहूँगा कुछ वैल्यूज़ कैसे कि सबसे पहले तो इस चैप्टर में तुम्हें एक क्वेश्चन आएगा प्रॉपर देखिए, आ भी सकता नहीं भी कह नहीं सकते उसके। तो माना क्वेश्चन दे रखा है 5/6। 1 सेकेंड, माना क्वेश्चन दे रखा है 5/6, 7/8, 8/9, 9/10। ये क्वेश्चन दे रखा है। इनका अंतर देखें तो इसका एक अंतर है, इसका भी एक अंतर है, और इसका भी एक अंतर है, और इसका भी एक अंतर है। जिन क्वेश्चनों में एक का अंतर होता है उसमें जितना अंश छोटा होगा, वो देखो ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। ठीक है, ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला हर होता है। तो मैं इस समय बात कर रहा हूँ अंश की। यदि जिस वैल्यू का अंश छोटा होगा वही हमारी वैल्यू सबसे छोटी होगी। इसमें पूछता है सबसे भिन्नों में सबसे छोटा पद कौन सा है, तो ये वाली सबसे क्या होगी, छोटी होगी। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे ही क्वेश्चन होता माना 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, सब में एक का अंतर है। डिफरेंस अंश और हर में किसी का अंतर है, एक का। सबसे छोटा पद कौन सा, 3 वाला पद। अंश सबसे छोटा कौन सा, 3 वाला। तो आंसर क्या होगा, हमसे इन पूछता है इन चारों में छोटा कौन सा है, तो 3/4 सबसे छोटा है। क्या बात समझ में आ गई? जरा अगला क्वेश्चन, मतलब अगले टाइप के, अगले टाइप के इस प्रकार क्वेश्चन है कि माना कि मैं आपसे ये कहूँ कि 3 भिन्न, 3/4, 5/7, 5 कर लेते हैं, मसलन 7 रहने दो, और 3/6 2 कर लेते हैं। अब इनमें अंतर अजीबोगरीब तरीके से। तो इन भैया को जैसे माना कि 4 बार पद निकालना, 4 बार पद को छोड़ दो, कितना बचा, 7 दूनी 14, 14 को गुणा 3 में, 14 40। 7 वाले पद पहुँचे, 7 वाले पद को गुणा नहीं करना, 2 चौक 8, 8 5 40। दोबारा अब पहुँचे 2 पे, 2 गुणा नहीं करना, 7 चौक 28, 28 तो बहुत हो गई, कहने का मतलब ये है, मल्टीप्लाई लिख दिया मैंने। सबसे छोटी यहाँ पे संख्या होगी, वो सबसे छोटी भिन्न होगी। 40 सबसे छोटी भिन्न, यानी 5/7 सबसे छोटी भिन्न है। सबसे बड़ी भिन्न 28/3, यानी 3/2 सबसे बड़ी भिन्न है। कभी कभी तो इनका घटाव पूछ लेता है, कभी कभी जोड़ पूछ लेता है। ठीक है, समझ में आ गया हो? तो वहाँ पर एक थंबनेल का बटन दे रखा होगा लाइक का, दबा दो भाई फटाफट उसे। ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन भी देता हूँ इन पर प्रैक्टिस करने के लिए, और कर लेना, और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर लिख देना। ठीक है, और याद रखना ये आपका सीखना बहुत ज़रूरी है। और यदि वीडियो क्वेश्चन समझ में ना हो तो जो क्वेश्चन मैंने सिखाया उसको दोबारा देख लें। ऐसा ना हो आपकी क्वेश्चन को दोबारा ना ही देखें। आप क्वेश्चन दोबारा देखोगे नहीं तो सीखोगे कहाँ से भाई साहब? सीखना आपको ही है, पेपर आपका है। तो कितनी बार वीडियो देखते हो, दिस इज डिपेंड ऑन यू। आप मत देखो तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और आप देखोगे तो भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सीखना आपको है, डिपेंड करता है आप पर, आप कब सीखोगे क्वेश्चनों को। आज, 5 साल बाद, या फिर तुम्हारी जॉब लग जाए तब, या फिर जब बच्चों को सिखाओगे तब। ठीक है ना? मतलब सीखना तो पड़ेगा ना, अब डिपेंड करता है आपको कब सीखना है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन दे रखा है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी कॉपी का, मतलब इसे मैं ढंग से क्रॉप नहीं कर पाया हूँ। तो सबसे पहले यही पूछ रहा है कि सबसे छोटी भिन्न क्या है। पहला क्वेश्चन यही है तुम्हारा होगा, कॉपी में देखोगे वो तो सबसे पहला क्वेश्चन, मतलब सबसे छोटी भिन्न क्या है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि अंदर देखो कितने का, 1 का है, अंदर कितने का, 1 का है, अंदर कितने का, 1 का है, अंदर कितने का, 1 का है। इसका मतलब 1 का अंतर है, इसका मतलब क्या है, सबसे छोटा अंश होगा। अंश कौन सबसे छोटा कौन सा, 10 वाला। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है, ये देखो
ये बेहतरीन क्वेश्चन है और इससे पहले मैं तुम्हें भिन्न सिखा चुका हूँ, मुझे लगता है पिछली वाली वीडियो में। तो देखो सॉल्व करता हूँ इसको। एक्स की हमें 1/2 रखना है, तो यहाँ पर 1/2 प्लस 1/1 प्लस के 1/1 प्लस के 1/1/2। मैंने तुम्हें ज़्यादातर बताया है कि इसका उल्टा करना है, इसका उल्टा करना है कि 2 एकम 2, यहाँ 2 बैठेंगे। अब यहाँ 2 बैठेंगे तो 2 ये रहा, 1 ये रहा, 2 कितने हो गए 3, यानी कि यहाँ तक कंडीशन हो गई। ये 1/2 यहीं रहने दो, यहाँ पर 1/1 प्लस के 1/, अब देखो 2 और 1 कितना होता है 3, यानी 1/3 वाली कंडीशन होती है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि 2 और 1 3 होते हैं, 3 एकम 3, 3 और 1 4, यानी 1/2 1/4/3। इसका उल्टा कर दो तो हो जाएगा 1/2 प्लस के 3/4 मल्टीप्लाई 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 4 होते हैं 10, 10/8, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 5/4। ठीक है। और भाई किसी को सजेशन देना हो, मैं कल भी यही कहने वाला था, किसी को यदि सजेशन देना हो कि वीडियो में कि भैया ये प्रॉब्लम हुई है तुम्हारी वीडियो में, ज़रा इसको संभाल लो। ठीक है। जैसे कि कुछ दिनों में मैं वीडियो देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा शायद मैं क्वेश्चनों को स्पीड से सिखाता हूँ। ठीक है। तो अब जब तक आप बताओगे नहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि भैया आपकी वीडियो में आप धीरे बताया करो, या फिर क्वेश्चन आप तेज बताते हो, ढंग से समझाया करो, या फिर उस पर एग्जाम्पल देके समझाया करो, तो मैं क्लियर कर सकूँगा। ठीक है। आगे बढ़ सकें, आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने तो फिर भी बताया था कि सबसे पहले तो अंदर देखते हैं कितने का है, 2 में 3 का, तो 1 का अंतर है, लेकिन आगे 2 का अंतर है, फिर 3 का अंतर है। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने तो बताया था कि 2/3, 3/5 और 5/8। हमें 3 वाला पद निकालना है, तो इसे हटा दो, 8×5 = 40, 40 दिया 120। क्या बात समझ में आ रही है? 5 वाले पद पर पहुँच तो 5 को हटा दो, घंटे गुणा किसका करना है, 8 8 दिया 24, 24 दिया 72। अब 8 वाले इसे हटा दो, 5 दिया 15, 15 पन्ना 75। सबसे छोटी पिन कौन सी है? 72 वाली। 72 कौन सी है? ये वाली। कह रहा है कि सबसे छोटी पिन, बड़ी पिन और सबसे छोटी पिन में अंतर बताइए। सबसे छोटी तो ये हो गई, सबसे बड़ी कौन सी है? 120 वाली, यानी 2/3 वाली। मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 5 का 2 में, इसका इसमें, इसका इसमें, 5 दूनी होते हैं 10, 3 त्रिका होते हैं 9, और 5 तिया होते हैं 15, और 10 में से 1 गए तो कितने बचे, मतलब 10 में से 9 गए तो बचा 1/15। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन दे रखा है। देखो भाई, ये स्क्वायर वाली वैल्यू है, और मैंने तुम्हें कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि भाई ये जो फॉर्मूले हैं उनको रट लेना, सच बता रहा हूँ। आपके ये फॉर्मूले ना ज़िंदगी बना देंगे। चलो बढ़ते हैं लेकिन आगे। तो a×a क्या हुआ a², b×b क्या हुआ b²। बटे पिछली बार वीडियो में तुम्हें एक पूरा फर्रा सा दिया था, उसे याद करने का हाथ भी था, तो भाई इनको कहीं बीत के सामने चिपका लेना। ठीक है। तो चिपका या नहीं, तुमने याद किए या नहीं, आ रहे हैं देख लो कोई, इस बात का वादा एंड तक चलते रहेंगे। एक ये चैप्टर, एक परसेंट वाला चैप्टर पूरे मैथ में ही है। तो a×a क्या हुआ a² प्लस के ये क्या हुआ 2ab प्लस के b²। तो ये तो हो गया a² माइनस b², ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी बट्टे a प्लस बी इंटू a प्लस बी। किसी के ऊपर इसका लगा हो तो हम उसे 2 बार लिख सकते हैं, ये हमारा रूल है, हमारा अधिकार है। ठीक है। संविधान में लिखा हुआ है। इससे इसे काट दो तो बचेगा a माइनस बी बट्टे a प्लस बी। क्या बचेगा? a माइनस बी बट्टे a प्लस बी। इसका मतलब ये है कि 519 में से 81 घटाने भैया, और 519 में 81 जोड़ने। क्या बात समझ में आ रही है? तो 9 और 1 होते हैं 10 की 0 हासिल 1, 8 और 9 10 की 0 हासिल 1, 5 और 1 6, सॉरी मतलब 600 नहीं चाहिए, 1 सेकेंड, सॉरी 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 सॉरी, मतलब मैंने जोड़ दी ऊपर भी, तो जोड़ने तो वैसे ही थे, तो नीचे आएंगे 600, ऊपर घटाते हैं, 9 में से गया 8, 11 में घटाते हैं 3 और 4, 6 से काट देते हैं, 6 से 43, 6 से 18, 6 एकम 6, 73 बट्टे 100। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर अगला देखो। सबसे पहली बात तो यही, व्युत्क्रम पूछ रहा है। किस संख्या व्युत्क्रम क्या है? 1/, लिखी हुई संख्या। माना कोई पूछता है a का व्युत्क्रम क्या है, तो 1/a, b का व्युत्क्रम क्या है 1/b, c का व्युत्क्रम क्या, c का व्युत्क्रम क्या है, तो 1/c। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये इस पे माइनस लगा हुआ है, इस माइनस का मतलब ये कह रहा भैया इस वाली संख्या को उल्टा कर दो तो मैं प्लस बन जाऊंगा। ये माइनस हमसे कह रहा है चिल्ला चिल्ला के कि भैया तुम मुझे उल्टा कर दो तो मैं प्लस हो जाऊंगा। तो हमने कर दिया, इसकी बात मानेंगे भाई, ये कह रहा था।
तो प्लस हो गया, मतलब 8/3, ठीक है ना, मतलब 8/3। ये भी सेम टू सेम यही बात कह रहा है, तो भैया इसको भी कर दो, तो ये हो जाएगा 5/-4, लेकिन माइनस भैया मतलब सीरियस है वो, हल्के में ले रहे तुम भाई। 1/1 में भी लिखा हुआ है, क्योंकि भैया वितक्रम बारे भैया की बात मानेंगे हम। तो 1/, में लिखा हुआ है 8 का वर्ग होता है 64, 3 का वर्ग होता है 9, और मुझे लगता है सबको वर्ग याद होने चाहिए 1 से लेकर 100 तक। अब वर्ग कैसे कहते हैं ये तो पता होगा ना, ठीक है ना, मतलब चलो वर्गमूल वाला चैप्टर आएगा तब मैं करा दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो हो जाएगा 55 25 पंजे 125, और ये हो जाएगा 4 4 16 64, इससे ये कट गया। ये देखो 9 ऊपर पहुंच जाएंगे, 25 125 नहीं रहेंगे, क्योंकि उल्टा होगा, मैं उल्टा सिखा चुका हूँ तुम्हें। ये हुआ 9/125, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखो ये बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो 1 0 1 पॉइंट 2 0 2 पॉइंट 3 0 3 पॉइंट 4 0 4 पॉइंट, जैसे कि 4 तो नॉर्मल है। मैं तुम्हें सिखा भी सिखाऊँ पिछली वीडियो में कि भैया पॉइंट वाले भागों को हमेशा पॉइंट के पास ही रखते हैं, ठीक है। और 4.4 हो गया, ये हो गया 4 पॉइंट, कितने पॉइंट है 2, यानी 4.04, ठीक है ना। गौर समझना, कितने 4 हैं यानी 3, तो 4 4 और 4 कितने 4, यानी 0.0004। चल जोड़ते हैं, 4 4 4 4 8, फिर 4 7 12 12 48 44, सॉरी 4 4 8 1 से सॉरी मतलब 4 4 8, ये भी तो 4 था, तो 12 28 44, ऑप्शन नंबर सी। क्या बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर अगला, और क्वेश्चन भाई समझ में आ गया हो तो ये मतलब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, सीरियस क्यों ले रहे हो, हल्के में ले रहे हो मतलब। देखो भाई सेम, सबसे बड़ी भिन्न सबसे छोटी भिन्न में अंतर। देखो आगे बढ़ते हैं, तो ये लिखा हुआ है सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न में लिखा हुआ है कि 6/7 8/9 9/10 7/8, ठीक है ना। और कह रहा भैया कि इनमें बताइए अंतर जल्दी से। सबसे पहले मैं बताया 7 को छोड़ दो, अरे ये तो सिंपल है, सब एक फिर एक फिर एक फिर एक। सबसे बड़ा कौन है 9, बड़ी भिन्न यही होगी। सबसे छोटा कौन है 6, सबसे बड़ी छोटी भिन्न यही होगी। मैंने तुम्हें कल बताया भी था कि भैया जिस किसी की अंश बड़ा होगा वो वाली भिन्न बड़ी होगी, जिस किसी का अंश छोटा होगा वो वाली भिन्न छोटी होगी। और ऐसा कब होगा, जब अंतर 1 होगा। तो घटाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो इसका इसमें इसका इसमें इसका इसमें, 9 7 होते हैं 63, 6 नहीं होते 60, और 10 होते हैं 70, 13 30 60 कितने बचे 3, 3/70, ऑप्शन नंबर कहाँ सही, ऑप्शन ही नहीं है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं, सीरियस कर ले रहे हो, कुछ समझ में आ ही गया होगा मुझे लगता है। 3/70 कहीं है भाई, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने लिखा हुआ कि 5/7 में से क्या घटाया जाए कि -1 प्राप्त हो। कितना इजी क्वेश्चन और खतरनाक क्वेश्चन है भाई साहब। ये कह रहा है 5/7 में से क्या घटाया जाए कि -1 बन जाए, 1 को इधर ले आइए, x को उधर ले जाइए, तो -5/7 प्लस के 1 = x, इसके नीचे 1 मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 में 5 की तो कितने बचे 2/7। यदि -5/7 में से 2/7 घटा दें तो 1 आ जाएगा, सॉरी 2/7, ऑप्शन है बी, ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले मैं ज़रा इस पर प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें क्वेश्चन दे देता हूँ, जिससे कि तुम्हें आसानी से समझ में आ जाए। समझो, माना कि 3/2 में से x घटा दें तो -1 बचे, -3/4 में से x घटा दें 2/5 बचे, -3/6 में से x घटा दें तो -7/4 बचे। फोर्थ क्वेश्चन, -4/5 में से x घटा दें 3/6 बचे, माइनस के। मुझे लगता है क्वेश्चन तुम कर लोगे और कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दोगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया बताओ 11/20, 7/15, 17/30, 3/10, बताओ भैया कहाँ गए हो। अब देखो भाई ऐसे क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा बड़े हैं, तो इनका मैंने एक नॉर्मली वर्ड ले लिया 80 60, मतलब 60 के एक ईजी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 60 के पहाड़े में, मतलब 60 सबके पहाड़े में आ जाएंगे, 20 के में 60 आ जाएंगे, 15 के में 60 आ जाएंगे, 30 के में 60 आ जाएंगे, 10 के में 60 आ जाएंगे, इसलिए ईजी हो गया। क्योंकि 20 दिया 60 और 11 दिया 33, मतलब 20 का पहले 60 हम भाग देते हैं, जो संख्या आती है उसका 11 बढ़ा देते हैं। जैसे 15 का हम 60 भाग दिया, कितना आया बताओ
15 का 60 में भाग दे 4 आया, 4 का बड़ा 7 और बढ़ दो 7 28, 30 का बड़ा 60 में दो 30 दूनी 60, 2 आ गए, 2 का बड़ा 17 बार 13 दूनी 14, 10 का 60 में 10 छिक्के 60, 6 आ गए 6 तिया 18। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब तो लगा लो, सबसे छोटा कौन है 3/10, 3/10 का ऑप्शन कहाँ है, ये रहा दे रहा हूँ, फिर ये है। अब 3/10 के बाद क्या आएगा, 18 के बाद क्या आएगा 23, 11/20 कहाँ है 11/20 ये रहा, ऑप्शन नंबर 20। क्या बात समझ में आ गई और क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो थंबनेल का बटन दिख रहा होगा, मतलब लाइक का बटन दिख रहा है यार, दबाओ फटाफट से, और मुझे लगता है दबा सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन, कोई पूछता है क्वेश्चन कौन सा बेहतरीन, तो ये वाला, ठीक है ना। समझो, इससे समझाने से पहले मेरा एक इससे पहले एक चीज़ सिखाता हूँ मैं। जैसे कि मान अभी क्वेश्चन दे रखा हो 2 का स्क्वायर प्लस इंटू में दे रखा हो 2 का 3, तो नीचे वाले सेम हो क्या भैया, नीचे वाले सेम हो तो ऊपर वाले को यूँ ये लिख दो, 2 की पावर 2 प्लस के 3, 2 3 कितने 5। क्या बात समझ में आई। दोबारा माना क्वेश्चन आपसे ये कहा है कि 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5 है, तो ये 2 और 5 जोड़ दो, 5 2 थे कितने 7, और इसी तरीका। अब देखते हैं कि मतलब अलग अलग टाइप से, दूसरा टाइप होता है 4 की पावर 2 दे रखे हैं इंटू 2 की पावर 2 दे रखे हैं, तो कैसे हुआ। तो इस 4 को हम तोड़ सकते हैं 2 की पावर 2 में, फिर 2 की 2 में, 2 2 कितने होते हैं 4। तो बस समझ में आई, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, सेम ऐसे ही ये कितने का वर्ग है 16 का, 16 का वर्ग इंटू 0.16 इंटू 0 पॉइंट मतलब 16 की पावर 0.18, सॉरी मतलब 0.18, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 16 दूनी 32 होते हैं, यानी कि 0.32, 16 की पावर 0.18, 18 32 होते 50, 16 की पावर होता है 0.50, और 50 का 100 में भाग दें तो 50 दूनी 100 होते हैं, यानी कि होता है रूट में 16, रूट में 16 किसका वर्ग होता है 4 का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, अगला बेहतरीन क्वेश्चन देखने दिखाने लायक, कितने पॉइंट है देखो। इससे पहले एक और चीज़ कहता हूँ मैं, माना कोई देर का आपको 6.7 और 8.72, कितनी संख्या थी 2, हटाओ 2 जीरो 1 फालतू, कितनी संख्या थी 1, 1 जीरो 1 फालतू, दोबारा से 8.732, 6.235 4, कितनी संख्या 1 2 3 4, और हटाओ 4 जीरो 1 फालतू, कितनी संख्या 1 2 3, 3 जीरो 1 फालतू। क्या बात समझाई, जितने पॉइंट के बाद संख्या दे रखी होंगी उतने जीरो लगा देंगे और 1 फालतू लगा देंगे। क्या बात समझ में आ गई, मतलब ये क्वेश्चन इसी पे डिपेंड है। देखो अब यहाँ पे कितने पॉइंट है 1 2 3 4, यानी कि 4 जीरो ऊपर लगा दो जल्दी से जल्दी भाई साहब, और 1 फालतू लगा दे हमने। कितने पॉइंट है 1 2 3, यानी 3 जीरो 1 फालतू, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, बचा कौन 10, इजिकल टू दे रखा है x। तो माना कि ये संख्या, ये सारी संख्या ये यहाँ लिखी हुई है, ये संख्या यहाँ लिखी हुई है, इसे भाग में पहुँचा दो, ये हो जाएगा x/10, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, अगला क्वेश्चन देखो बेहतरीन, 70 पैसा 50 पैसा कितने हो गए, जोड़ लो इन्हें, 5 7 और 5 12 1.25 पैसा, 2.5 भैया का पैसा का भाग दे दो इसमें, यानी कि 2.5 बट्टे के 1.25, कितने पॉइंट थे 2, बढ़ा दो, कितने पॉइंट थे 1, बढ़ा दो, जीरो से जीरो खत्म, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, 2 बार कटा 2 आ गए यहाँ, 2 घटा दो इसमें से, 1.3275 माइनस 2, तुम्हारे पास 3 रुपये, 2 रुपये ले लिए मैंने, कितने बचे बताओ जल्दी, पापा से भी पूछना, आपके पास 3 रुपये, मैंने 2 रुपये ले ले, कितने बचे, तो बचे भाई साहब 125 रुपये, मतलब 1.25 पॉइंट आते हैं हम, कितने बढ़ेंगे जीरो 100, 25 होगा 100, 25 पंजे 125, 4/5, इसको जोड़ो तो भाई ढाई को कैसे लिख सकते हैं हम 5/100, मतलब सॉरी हाँ मतलब 5/2 सही है। तो पचम 25, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 25 8 17, अब 1 जीरो 1 पॉइंट, ऑप्शन नंबर ए भी। क्वेश्चन नहीं आया भैया तुमने 20 जीरो कैसे ला दी, कोई दिक्कत ना मत लगाओ, तो वो आंसर वही है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि 1.7 आंसर आना ही आना था, चाहे कुछ भी कर लो। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, ये देखो क्वेश्चन दे रखा है, ये देखो बेहतरीन क्वेश्चन, ए ए ए बी बी बी, लेकिन दिक्कत ये है
क्या, दो दो ये रहा, एक एक ऊपर है, दो दूनी चार, दो दूनी चार, सबका दुगुना हो रहा है। इसका मतलब हम इसमें दो गुणा दो बाहर निकाल लेंगे, दो दूनी चार दूनी आठ, यानी दो गुणा दो बाहर निकाल लिया हमने, दो दूनी चार दूनी आठ, और आठ का एक भाग देंगे, दो चलो पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाई, आठ एकम आठ, कितने बचे, दो, जीरो बढ़ाई, आठ दूनी 16, कितने बचे, चार, जीरो बढ़ाई, 8 40, कुछ बचा नहीं, 0.125। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला ये दे रखा है। ऐसा क्वेश्चन मैंने तुम्हें शायद पहली वीडियो में कराया था, ये वाला क्वेश्चन, जैसे कि ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर। अब ये वाला पद है वो किस तरीके से घटा के बन रहा है, जोड़ के बन रहा है, देख लेते हैं। ज़्यादातर घटा के ही बनते हैं, तो 5.7 में से 4.53 घटा दें हम, तो 7 में 3 गए तो 4, 9 और 5 14, यानी 0.94 घटा के बन रहा है। तो घटा दो भाई साहब। अब देखो ये नहीं जुड़ पाएगा पक्का, ये ए प्लस बी कोष्टक में, ए कोष्टक में ए माइनस बी कट्टे, नीचे वाला ए माइनस बी कट गया। अब कह रहा है ए प्लस बी का मतलब क्या है, मतलब सॉरी, मतलब पता नहीं पहले क्या होगा, हाँ ए प्लस बी जुड़वा रहा है ये। अब ए प्लस बी का मतलब क्या है, इन दोनों भैया को जोड़ना है, जोड़ दूँ मैं इनको, जोड़ो, जोड़ने का मतलब क्या, 7 3 0 हासिल 1, 4 5 0 हासिल 1, 5 4 9 और 1 10। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला दे रखा है, देखो ये कि पॉइंट हटाने पर 4 बढ़ रहे हैं, इसको पॉइंट हटाने पर बढ़ जाएंगे 0, 27 60, ठीक है ना, ये पिछली वाली क्वेश्चन की तरह। आगे दे रखा है 4 की पावर 10 और ये लिखा हुआ है 8, तो इसको तोड़ देते हैं हम, ठीक है ना, कि कितनी पावर में टूटेगा ये। तो ये 10 दे रखा है, ये 8 दे रखे हैं, इसका मतलब ये है कि हमें 10 को चेंज करना है, यानी कि अगर इस पॉइंट को हटा दूँ मैं, इसको 8 में चेंज कर लूँ, तो ये हो जाएगा कि 1496, 10 की पावर 8 और माइनस 3.84, 10 की पावर 8। जब तक घात सेम नहीं होगी तब तक घटा नहीं सकते, इसलिए हमने 1496 में से 3.84 घटा, 4 4 10 1 6 में 5 बची 2 9 1 4, 10 की पावर 8। लेकिन भाई साहब दिक्कत ये है, क्या ये, हाँ ये को ऑप्शन है, मतलब ये वाला ऑप्शन भी है, ठीक है ना, आंसर ये भी है, लेकिन आंसर ये आ रहा है, क्यों आ रहा है पता है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने 3 का भाग दे दिया इसमें, तो ये वाला पॉइंट खिसक के यहाँ आ जाएगा, ये 1.492 से 10 की पावर 11। क्या बात समझ में आ रही है। ऑप्शन नंबर डी, दोनों के प्रकार से दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, जोड़ना भाई सभी हमें, तो पहले मल्टीप्लाई कर लें इसका 12 का इसमें, तो 0.75 में 12 का मल्टीप्लाई करो, 12.60 की 0 66, 82 84 84 90, यानी 9 9 6 और 74, 9 6 होते हैं 15, 5 4 9 7 और 1 8, 89 89। क्वेश्चन नंबर अगला। अब ये कह रहे हो मतलब भैया तुम ये चीज़ बता रहे हो, भैया ऐसा ना यार, इधर मार्क्स शुरू हो गया हमारे कॉलेज के पास, इस चक्कर में मतलब ये है कि देखो 1 2 3, अब 1 2 3 कितने नौ आएंगे, 3 आएंगे, मैं तुम्हें पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ मैं, तो 9 9 9 9 9 2 भी बार लगेगा तो 99 आएंगे, 3 बार लगेगा तो 9 9 9 4 3, और 4 बार लगेगा तो 9 के 4। और यदि माना कि 2 पे लग रहा होता तो इसमें से घटाए थे। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, देखो इधर रखा है, तो लिखा हुआ कि 36 789 में से कितना घटाना है हमें, 36 घटाना है। 9 में 6 कितने बचे, 3, 8 में 3 कितने 5 7 36 37.5। अब कितने पॉइंट में, 2 पे 1 0 बना दो, 9 9 9 0, ठीक है ना। अब भैया के 3 पे बार था, तुमने 3 3 की 9 क्यों नहीं लगाई, ये कहना चाह रहे हो, क्योंकि भैया जब हमें 36 पे पूरी संख्या मिलती है, पूरी संख्या पाएगा तब आते हैं दोनों के, ठीक है, पूरी संख्या नहीं होता तब तक नहीं आते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसने कह रहा है कि 4/5 भाग एक पत्थर का लगाता है, तो एक पूरा भाग कितने में लगा देगा, एक हिस्सा 4/5 में लगाता है, पूरा भाग लगा देगा। देखो इसका उल्टा हो जाएगा, समय का हमेशा उल्टा होता है, 5/4 x, मतलब 5/4 ऑप्शन है m, मतलब दे रखा था उसमें 4/5 m, 5/4 m हो जाएगा, है दे रखा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर मतलब आगे क्वेश्चन दे रखा है, देखो a/3, b की वैल्यू, c की वैल्यू ये दे रखी है, यहाँ पर रखनी है। a की वैल्यू दे रखी है 3, b की वैल्यू दे रखी है 2, और c की वैल्यू 2 एकम 2, b की वैल्यू 2, 3 तो 5 5 तो 7 7 के आधे कितने होते हैं 3.5। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, कहने का मतलब ये कोई भी संख्या आवर्ती फलन हो, आवर्ती का मतलब ये जिसमें पंक्ति संख्या भाग चला जाए, 2 8 16, और 17 के आधे कितने होते हैं 8 दूनी 16, 8.5, यानी कि ऐसी संख्या जो होती हैं वो हमेशा परम संख्या में गिनी जाती हैं। परम संख्या का मतलब यह है कि ऐसी संख्या जिन्हें भाग तो चला जाएगा, ठीक है ना। परम संख्या जो अपोजिट संख्या p/q की फॉर्म में आए, मतलब भिन्न में आए वह परम संख्या है। अगला क्वेश्चन सेम,
तो एक की वैल्यू कितनी है 2, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 5 चौक 20, 20 और 4 24, 24 से 9 गए तो कितने बचे बताओ 15 शायद 15। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, दो संख्याओं का योग 8 है, उनके व्युत्क्रम का योग 8/15 है। तो उतना सिंपल है, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई a+b बट्टे ab बट्टे 8/15। ए बी वैल्यू देख के 8/15 सॉरी ए बी बराबर 8/15, 8 से 8 खत्म, ए बराबर कितना आया 15। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिनके जोड़ने पर 8, गुणा करने पर 15 आ जाए और जोड़ने पर 8 हो जाए। तो 7 और 1 8, नहीं 7 1 7, 7 चौक 16, तो 15 आ रहा है नहीं, 5 या 15 ये आ रहा है। अच्छा 6 दूनी 12 ये आ रहा है, मतलब 5 या 15 यही आ रहा है, बस ओनली बात समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर अगला, एक्सरसाइज का हार्ड और मैं ये कहूँगा सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये दे रखा, देखो a/2 दे रखा है इज इक्वल टू, अब हम b की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से 3b की वैल्यू निकालनी है, मतलब b की वैल्यू निकालनी है। तो इस बराबर देखो b की 3 एकम 3, इसकी वैल्यू यहाँ पे, तो b की वैल्यू करेंगे 3 एकम 3 3/2a, यानी कि 2 तो है ही है, तो हो जाएगा हमारा 3a/2 इंटू 3 था वहाँ पे, आगे से सी 4 एकम 4 2 दूनी 4, यानी 2c हो जाएगा, ये 2a बट्टे के a, ये वाला पद तो निकालना है। देखो अब इस वाले 2 से ये वाले 2 खत्म हो जाएंगे, लेकिन दिक्कत क्या है कि 2 का मल्टीपल होगा 2 दूनी 4, 3 2 का 9 और यहाँ 5 थे तो 5, सो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ये हो जाएंगे 20 हमारे। तो 20 अच्छा 24, 24 में 9 इतने से 15, ऑप्शन नंबर डी। सेम कि ये तुम्हारे पास बुक होनी चाहिए, ठीक है जरूर, तभी तुम्हारे शायद वीडियो पसंद आएंगे और तुम्हें समझ में भी आएंगे। दूसरा हमारा टेलीग्राम चैनल है मेजर मुकेश अकेडमी के नाम से, वहाँ जाएँ और ज्वाइन करें। आगे भाई अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आने वाले टाइम में मतलब देखो ये है कि आने वाले टाइम में तुम्हें पूरी बुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और मतलब अगर नीचे जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखा है पूरी प्लेलिस्ट का, उसे भी ज्वाइन करना, ठीक है। थैंक यू।